माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी। 4-1. Sir, answer laid on the floor of the House. अध्यक्ष महोदय, ये पुल का जो उद्घाटन था 2012 में हुआ था और उसके बाद 2017 में ये पुल डैमेज हो गया पूरी तरह से। अभी विभाग ने 62 लाख रुपए लगा के और इसकी CRI न्यू दिल्ली द्वारा लोड बियरिंग कैपेसिटी को नापा गया, वो बिल्कुल डैमेज घोषित कर दिया। अब 5 साल में ये पुल टूट गया बनने के बाद। तो मैं पूछना चाहता हूं कि विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की और उस समय कौन कौन अधिकारी थे। अब 5-5 साल में अगर पुल टूटने लगेंगे तो क्या हालत बनेगी। मेरा आपसे इस विषय पे निवेदन है कि अभी उस रिपोर्ट के बाद उसका एस्टिमेट लगा है रिहेबिलिटेशन के लिए, तो मैं चाहता हूं कि वो प्रशासनिक अनुमति के लिए लगभग 13.5 करोड़ की लागत से हो रहा है, तो उसको जल्दी से सैंक्शन करा के और उस पुल को रिहेबिलिटेशन कराया जाए। इसी के साथ, क्योंकि पूरे दिन में कई हजारों गाड़ियां वहां से निकलती हैं और पूरा शहर उसकी कारण से बंद है और उसको अभी रोका गया है, हल्की गाड़ियां भी नहीं चल रही। दूसरा मेरा इसी पर निवेदन एक बाईपास का भी है। 2015 में बाईपास की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक उसमें सिर्फ कागजी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा आपसे माध्यम से डिप्टी CM साहब से निवेदन है कि उसका जो पहले वाला प्रपोजल था वो जमीन ना मिलने के कारण कैंसिल कर दिया गया। दोबारा उसके ऊपर फिर से एक्सरसाइज शुरू हो रही है दूसरी साइड को लेके। तो मैं ये समझता हूं कि उसको भी जल्दी कराया जाए, क्योंकि बिल्कुल पैक हो गया। कोसली जो बाजार है बिल्कुल पैक हो गया, ना बाईपास है ना फ्लाईओवर है। अब चारों तरफ से जब पैक हो गया तो लाखों लोग रोज आवागमन होती है, बड़ी दिक्कत होती है। और मुझे लगता है कि इसमें जैसे हम नेशनल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण करते हैं, क्योंकि भूमि की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है बाईपास बनाने में, और भूमि अधिग्रहण जब हम नेशनल हाईवे की तरह करेंगे बाईपासों के लिए भी, तब जाके ये सही हो पाएगा, जब ही विस्तार उन शहरों का हो पाएगा। क्योंकि गाड़ियां निरंतर बढ़ रही है, बाहर निरंतर बढ़ रहा है, लोग निरंतर बाजार में आ रहे हैं, लेकिन निकासी का ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें दोबारा कानून बनाया जाए नेशनल हाईवे के तर्ज पे। अगर जहां भी रोड बने उसकी भूमि अधिग्रहण कानून को पुनर्बना के, और ताकि ये सुविधाएं लोगों को मिल सके। मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, ये ब्रिज 2008 में सैंक्शन हुआ था और लगभग 21 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था और लगभग 20.5 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। 2011 में कंप्लीशन हुई और 12 के अंदर इसमें डिफेक्ट्स दिखाए गए। 12 के बाद जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, चाहे वो जिसने बनाया NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिल्ली या इसका कंसल्टेंट, उन दोनों को डिबार कर दिया गया था। उस समय जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। स्टॉप गैप अरेंजमेंट इसके अंदर पीछे 2 बार किए गए, जिसके अंदर दिल्ली के भी हमारे IIT प्रोफेशनल से इसमें मदद ली गई। मगर आज क्योंकि इस पे हैवी ट्रैफिक हमने बंद कर दिया गया है, नॉट फिट फॉर हैवी ट्रैफिक है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको डिमोलिश कर दोबारा बनाने का काम करेंगे। और माननीय सदस्य ने उसके बारे में खुद बताया कि 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और तुरंत इसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। जहाँ बाईपास की बात है, माननीय सदस्य ने पीछे भी सेशन में बात कही थी, मैं दोबारा याद करा दूं कि
जब कोसी के पास ये बाईपास की लैंड के एक्विजिशन के लिए ई भूमि के रेट्स आए तो रेट्स बहुत हाई थे और ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। 2 ऑल्टरनेट अलाइनमेंट माननीय विधायक को भी दिखा दिए जाएंगे। इनकी कंसल्टेशन के बाद ही उनको ई भूमि पे डालकर लैंड एक्विजिशन का जो ई भूमि पे प्रोसेस है उसको सरकार शुरू कर कोसली का बाईपास भी बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं जब से बन के आया 3 साल से लगातार इन दोनों चीजों पे सदन में रख रहा हूं, लेकिन सिवा आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो मैं डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहूंगा कि इस पे कब तक ये हो पाएगा, क्योंकि आवाज मेरे को कम आ रही थी आपकी, यहाँ तक आप क्या कह रहे थे, ये कब तक हो पाएगा ये भी जरा बता दें, क्योंकि अभी थोड़ा समय रहा है मेरे लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे समय रहते रहते ये हो जाए, नहीं तो 5 साल में आवाज उठाता ही चला जाऊंगा। और आपने सुना भी होगा कि एक विडो पेंशन बनवाने गई और पेंशन बनवाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी पेंशन बना दे अधिकारी के पास, तो अधिकारी ने बोला तेरी फाइल ला, उसने सारी फाइल दे दी, तो उसने कहा इसमें तेरे पति की डेथ सर्टिफिकेट भी लगा दे। तो बोले जी डेथ तो मरने के बाद होता है, तो बोला मरा नहीं है, तो बोले किस लिए विडो की आप पेंशन बनवाने आई जब पति मरा ही नहीं है। बोले जी आप बनानी तो शुरू करो, 5 साल में ये मर जाएगा जब तक बन के आएगी, तो मेरे तो 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे और मैं इसी बात को लगातार उठाता रहूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि सिवा बातों के सिवा इसमें कुछ होने वाला है। मेरा डिप्टी सीएम साहब से निवेदन यही है, कृपया करके मेरे भी फांसी लगी हुई है और क्षेत्र की जनता के भी फांसी लगी हुई है, इसको निकालने का प्रयास करें, मेरा बस यही निवेदन था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज, क्योंकि माननीय सदस्य ने थोड़े से लाइटर नोट पे कहा है कि पेंशन वाली बात पे, एक चीज मैं कह सकता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है और ऐसे करते रहेगी तो आपको पेंशन ही दोबारा विधायक चुनकर इस सदन में आना पड़ेगा। दूसरी चीज, कब तक बन जाएगा? जो ब्रिज है उसका मार्च से पहले हम टेंडर करने का प्रयास करेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में ही उसका टेंडर फ्लोट कर दिया जाए और उसका कंस्ट्रक्शन अगले साल के अंदर अंदर 2023 में हम कंप्लीट कर दें, आपके 5 साल के टेन्योर के अंदर अंदर। जहां बाईपास की बात है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बड़ा रिजिड हो गया है और उसके अंदर हमारा प्रयास है कि ई भूमि के माध्यम से ही हम लैंड एक्वायर करें। उसके अंदर मैं तो चाहूंगा, जैसे चौधरी ईश्वर सिंह जी ने चीका के अंदर हमारा सहयोग किया, प्रवीण जी ने हथीन के अंदर हमारा सहयोग किया, आप भी वहां लोकल लेवल पर सहयोग करो और उस लैंड एक्विजिशन को ई भूमि के अंदर हमारे पास जल्दी से जल्दी अपलोड कराकर देने का काम करो। और मैं विश्वास दिलाता हूं जैसे ही जब हाई पावर लैंड परचेज कमेटी के पास लैंड आ जाएगी तुरंत उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।